दूसरा ग्रंथ का प्रयोजन क्या है, फल क्या है, 2 अनुबंध। तीसरा ग्रंथ का वो अधिकारी कौन है, पढ़ने वाला, 3 अनुबंध। चौथा संबंध है, या यूँ कह दो अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन, ये बताएंगे। तो विषय, वेदांत ग्रंथों का विषय होता है जीव ब्रह्म की एकता, सबका, उपनिषद हो चाहे प्रक्रिया ग्रंथ हो, जीव ब्रह्म की एकता। प्रयोजन उसका होता है क्या कहते हैं, अज्ञान का नाश और परमानंद की प्राप्ति, मूल सहित दुखों का नाश कहो, अज्ञान का कहो, संसार निवृत्ति कहो, और परमानंद की प्राप्ति, ये उद्देश्य है। इस ग्रंथ का भी यही उद्देश्य है। तीसरा अधिकारी मन अर्थ, जो ब्रह्म जिज्ञासा से पूर्व कर्म उपासना कर चुका है, अर्थात साधन चतुष्टय संपन्न हो, वही अधिकारी होता है इसका। अब फिर संबंध, चौथा संबंध मानी ग्रंथकार विषय का क्या संबंध है। तो ग्रंथ और विषय प्रतिपादक प्रतिपाद्य संबंध है। विषय प्रतिपाद्य है, ग्रंथ उसका प्रतिपादक है, तो ये होगा प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध। हाँ, और फिर अधिकारी का और ग्रंथ का क्या संबंध है, बोला प्राप्य प्रापक भाव संबंध है। अधिकारी उस ज्ञान को, उस विषय को प्राप्त करने वाला है, और विषय प्राप्य है। विचारकार अधिकारी फिर बहुत बन जाते हैं। विचारकार अधिकारी का क्या संबंध है, बोला कर्तृ कर्तव्य भाव संबंध है। अधिकारी कर्तृ मानी कर्ता है, और कर्तव्य मानी विवेक या विचार उसका कर्तव्य है, ये संबंध हुए। तो प्राप्य प्रापक भाव अधिकारी और प्रयोजन का भी है यही, तो ये संबंध है। तो अब इसमें अनुबंध गर्भ में छिपे हुए हैं इस श्लोक में ही, अभी बताएं कि नमः श्री शंकरानंद गुरु पादाम्बु जन्मने, मानी गुरु पादाम्बु जन्मने मानी श्री गुरु महाराज जो शंकरानंद जी हैं, उनके चरण कमलों में मैं नमस्कार करता हूँ। आगे समझ में, वो चरण कमल कैसे हैं कि सविलास महामोह रूपी ग्राहा को ग्रसना ही एक कर्म है, जिन चरण कमलों का, उन चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ। इतना लग गया। अब यहाँ विषय हो गया श्री शंकरानंद, और शंकर और आनंद, 2 पद हो गए, शंकर और आनंद। तो ये शंकर और आनंद 2 नहीं है, दोनों अभिन्न है। शंकर है वो, शंकरश्च असौ आनंदस्य, शंकर है वही आनंद है, तो 2 नहीं है। तो जीव है वही ब्रह्म है, और जीव ब्रह्म 2 नहीं है। ये तो सही, जो आनंद है वही शंकर है, शंकर है जो ये आनंद है, नो डिफरेंस। दोनों है। तो ये विषय हो गया इस ग्रंथ का, जीव ब्रह्म की एकता, दोनों एक है। अच्छा, फिर उसका प्रयोजन क्या है, बोलो सविलास महामोह ग्रहा ग्रासैक कर्मणे, ये प्रयोजन हो गया। मानी कार्य सहित महामोह रूपी ग्रहा को ग्रसना ही एक कर्म है, जिन शंकरानंद गुरु जी महाराज का, तस्मै नमः। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ फिर थोड़ा सा बोल जाऊँ मैं कि सबसे पहली तो
हम जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप अनुभव करो कि मैं जो पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, सुन रहा हूँ, सुना रहा हूँ, समझ रहा हूँ, समझा रहा हूँ, कह रहा हूँ, सुन रहा हूँ, वह मेरे अंदर कितने प्रतिशत घट रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ कह दिया कि ये जो चरण कमलों की सेवा है, ये नहीं होगी तो महामोह रूपी ग्रह का ग्रसन भी नहीं होगा। अर्थ निकलेगा, ये तो अन्वय व्यतिरेक है। तन्नैवम यन्नैवम, वह नहीं तो ये भी नहीं। आ रही इतनी बात समझ में? अच्छा, शाब्दिक अर्थ है गुरु पादाम्बु जन्मने, माने पाद है अम्बु, जन्मने, अम्बु में जो जन्मता है, चतुर्थी है इसमें, अम्बु में जन्मने वाला कमल, समास है ही अम्बुज में। अम्बुज जो कहते हैं ना, वही कमल के लिए आता है। तो अम्बु माने जल में पैदा होने वाला जो कमल है, जिसके सदृश चरण हैं जिन गुरु महाराज के, चरणार वो कहे ना, चरण कमल, जिसका अर्थ है ये अर्थ हो गया उनके लिए। तो सविलास महामोह, कार्य सहित महामोह रूपी ग्रह है, उसको ग्रसना। अब वो महामोह, सबसे पहले तो महामोह की परिभाषा हम बाद में करेंगे, बाद में सुनेंगे, लेकिन वो ग्रह क्यों है? ग्रह इसलिए है कि ग्रह के चक्कर में या बंधन में जो पड़ जाता है, फंस जाता है, नहीं है समझ में, उसको बुरी तरह से चबा चबा करके खाता है। तो मोह के चक्कर में जो पड़ जाता है, फंस जाता है, उसको भी बुरी तरह से चबा चबा करके मोह खाता है। मोह मानी विपरीत बुद्धि, विपरीत बुद्धि। अब फिर बोल लूँ दृष्टांत के तौर पर, विपरीत बुद्धि क्या है हमारी? विपरीत बुद्धि मानी जो वस्तु या जो विषय जिस स्थान पर स्वरूप से नहीं है, नहीं है नहीं कहा है मैंने, स्वरूप से कहा है, विशेषणों पर भी आपका ध्यान देना, स्वरूप से नहीं है, और उस स्थान पर उस वस्तु के स्वरूप की प्रतीति होती है, उसका कारण मोह होता है। नहीं, अब मैं बिल्कुल आज विचार चंद्रोदय के लेकर चलूं, सब ग्रंथों को लूँगा और सबको आपको नवीनता भी मिलेगी, ये मैं विश्वास के साथ में कहता हूँ। उन ग्रंथों की मैं विचार चंद्रोदय पढ़ लो। मोह, मोह का स्वरूप तो समझ में आ गया, परिभाषा समझ में आ गई, लिख लेना आप, याद कर लेना। अच्छा, लिखने और याद करने की इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी बुद्धि बुढ़ी हो गई, मेरी माने शरीर की। अब तो याद रहे, लेकिन कल याद नहीं रहेगा तो कल फिर आपको ही बताना पड़ेगा मुझे कि यह याद करो, स्वामी जी आपने कल ये कहा था, हाँ मेरे याद आ जाएगी। सही बताओगे तो समझ जाऊँगा, और मुझे गलत मत बता दीजिए, तुम कोई मुझे तो याद ना रहे तुम फिर गलत बता दो। इसलिए मैं लिखने की, समझने की कहूँ, पढ़ो उतना ही जितना वो युधिष्ठिर वाला अनुष्ठित हो जाए। नहीं भाई, मेरे ग्रंथों के ग्रंथ हम लोगों ने पढ़ पढ़ करके यूँ और कहीं फेंक दिए, तो फेंक ही गए। पढ़ो एक ही पंक्ति, पंक्ति नहीं, एक ही शब्द पढ़ो, अथ शब्द को ही पढ़ लो, अथ माने अनंतर को। तो अनंतर पे आ जाओ, किसके अनंतर, उसमें करना है हमें तो, नहीं तो मुझे याद दिलाने के लिए आपको बताना पड़ेगा। कल भूल जाऊंगा मैं। अब कौन दिखाता है मैं नहीं कहूँ कौन क्या करता है, लेकिन मैं सभी से परामर्श दे रहा हूँ, आदेश न दे के परामर्श तो दे रहा हूँ। तैयार करो ग्रंथ, इसी में लगे रहो, तत्कथनम तत्चिंतनम में, यही अभ्यास।
अच्छा, तो आ जाओ उधर, क्या कह रहा था? हाँ, विचार चंद्रोदय में चले आ जाओ। देखो उसका विचार चंद्रोदय का सार, और इस प्रकरण जो चल रहा है तत्व विवेचन, उसका भी सार। तत्व का विवेक कैसे करना है, कैसे होना है। आपको समझाऊं, रस्सी में सर्प दिखता है, दोष फोष वो तो सब कारण आप जानते हो। रस्सी में सर्प दिखता है, ग्राहक का विषय पूरा हो गया। नहीं वो ग्राहक को ही तो कहेंगे। मोह रूपी ग्राहक कैसे ग्रसता है? अब ग्रसेगा सर्प, ग्राहक कह दो सर्प कह दो, उसको पूरा कर रहा हूँ ग्राह शब्द को, मोह रूपी। तो अब क्या होता है, रस्सी में सर्प दिखता है तो एकदम भय, कंपन, चंचलता, शिथिलता आदि आ जाते हैं उसमें। फिर हम एकदम चिल्लाते हैं, हरि प्रकाश उजीता लियो, डंडा लियो, जल्दी आइयो, भगियो, ऐसे करते हैं। फिर प्रकाश लाए, डंडा को काम में बाद में लेंगे, पहले प्रकाश को काम में लिया, पता लगा सर्प नहीं है, क्या है? हाँ बोलो आप, मैं प्रश्न करूं। रस्सी है, बिल्कुल गलत समझिए, ये मोह है। सर्प नहीं है, रस्सी है, नहीं ऐसा। यह हमारे अनर्थों का कारण, बिल्कुल सिद्धांत में लाऊंगा, बिल्कुल इसके लिए प्रयास। हमारे सर्प जो बन रहा है उसके अनर्थों का कारण रस्सी नहीं है। रस्सी तो सर्प का ज्ञान होने के बाद में भी है, क्यों ना भयकंपन का पैदा कर रही जब हम पता लगा तो। लेकिन हमें अज्ञात रस्सी नहीं थी, फिर समझो, और ज्ञात सर्प भी नहीं था बिल्कुल वहाँ उस काल का। आ रही समझ? सर्प भी नहीं था, तो क्या था? रस्सी का इदम अंश था, और रस्सी का अज्ञान भी नहीं था। अज्ञान होता तो इदम अंश का ज्ञान किससे हुआ? ज्ञान था, जो आज प्रकरण आएगा उसका भी अर्थ सारे का सार बता रहा हूँ, फिर समझोगे आप। माने ज्ञान था वहाँ, क्योंकि ना रस्सी का अज्ञान, रस्सी का अज्ञान, अज्ञान नहीं था। अज्ञान का स्वरूप क्या है? वस्तु को न जानना मात्र अज्ञान नहीं है, उसमें तो ज्ञान है। लेकिन अपने स्वरूप को ब्रह्म रूप करके न जानना अज्ञान का स्वरूप है। विचार सागर, स्वरूप को। तो यहाँ रस्सी के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान रहे थे, और अन्यथा रस्सी नहीं बनी, बल्कि रस्सी का इदम अंश बना था, सर्प। इदम अंश ही सर्प का जीवन है, इदम अंश ही सर्प का आधार है। जो कुछ है जो इदम है, इदम ही नाश है। नाश भी इदम के ज्ञान से ही होगा। आगे समझ में माने, अब यहाँ समझो सब क्यों? कि हमें रस्सी, सबसे पहले जब ज्ञान होता है रस्सी का ज्ञान नहीं होता। सबसे पहले जब हमें अज्ञान होता है तब भी रस्सी का ज्ञान नहीं होता। बारीकी पे पहुंचना है। आ रही इतनी बात समझ? तो किसका है? इदम अंश का ज्ञान है। हाँ यह, अब यह का ज्ञान हो जाए यथावत, यथार्थ, नहीं है समझ में, सर्प नाम की कोई वस्तु बनती ही नहीं। तो गड़बड़ करने वाला हो गया यह का अज्ञान। और यह का आधार जीवन यही है। इस यह को निकाल लो, सर्प नाम की, रस्सी नाम की भी कोई वस्तु बचेगी नहीं। अब जिस जगह पर नहीं है रस्सी, देखो वहाँ सर्प दिख जाओ, क्योंकि वहाँ यह का ज्ञान नहीं हुआ। इसका अनुभव करो आप, और इसका मनन करो इस दृष्टांत का पहले। दृष्टांत को करोगे तब सिद्धांत समझ में आएगा। अभी सिद्धांत पे ले जाएंगे। अज्ञानता सर्प की प्रतीति में कैसे है?
यह है तो रस्सी का, यह है तो रस्सी का, लेकिन जिसका है उसका ज्ञान नहीं है, अगर ये रस्सी का है, फिर अविद्या का दाव लग जाता है। रस्सी की और सर्प की सादृश्यता होने के कारण रस्सी, बिल्कुल प्रश्न किया करो खूब, बिल्कुल निसंकोच किया करो, मत ये करो कि हम नहीं जानते या जानते, कुछ भी हो नहीं, जितना जानता हूँ उतना जरूर सब बोलूँगा, खूब प्रश्न करो। यह जो वो है, आपने कहा कि यह के अज्ञान से सर्प कैसे बना? हाँ, सर्प की प्रतीति में यह कि अज्ञानता कैसे है? अब ऐसे है कि तिमिर दोष प्रतिबंधक होने के कारण यह जिसका है उसका ज्ञान नहीं हुआ हमें, मोह, महामोह, विपरीत बुद्धि होगी। अब मोह माने अविद्या, अब वो आएगी यहाँ, कहाँ से आएगी? यहीं बैठी है इस ज्ञान के ही सहारे, जहाँ जहाँ सामान्य चेतन है। अब फार्मूले तो फिर भी याद दिला दूँ आपको, जहाँ जहाँ सामान्य चेतन है उसके आश्रय ज्ञान जरूर रहता है, और उसी को आवृत करता है, आच्छादित करता है ना। तो रस्सी उपयुक्त चेतन के आश्रय अज्ञान है, और रस्सी के इदम अंश को ही आवृत कर रहा है, उसी के आश्रय रह रहा है। चल तुम्हारे वो हुआ है नहीं। अच्छा, अब क्या हुआ? उसी को आवृत कर रहा है। तो अब यहाँ अविद्या बैठी है, तैयार रहती है, सिद्धांत में लाऊंगा पीछे, लेकिन यह तैयार बैठी है। इसलिए अविद्या के तमोगुण अंश ने यह को आवृत कर दिया, ढक दिया, गायब कर दिया, ग्रस दिया। रस्सी को नहीं ग्रसा, नहीं रस्सी ग्रसी जाती तो कब कैसे निकली, उगली जाती बाद में। यह को सारी गड़बड़ यह पैर, हम यो कहते हैं कि रस्सी में सर्प दिखा, रस्सी सर्प बन गई, गलत सोच है हमारी, इसको निकाल देना। यह पे आई है, क्योंकि जब सिद्धांत बैठेगा, अभी मैं सिद्धांत में लाऊंगा, यहाँ भी हमारे स्पष्ट रूप मानेंगे, स्पष्ट रूप नहीं, अज्ञान है, ज्ञात नहीं है, लो यह तो है, पर जिसका है उस मोह कह दिया ना, महामोह माने जिसका है उसको न जान करके उससे विपरीत को जाना जाता है। भाई अभी मैंने आपसे निवेदन किया था कि मोह उसे कहते हैं कि जो वस्तु जिस स्थान पर स्वरूप से नहीं है और उस स्थान पर उस वह वस्तु स्वरूप से दिखाई देती है। तो यहाँ इदम जो अंश है उसमें सर्प नाम की कोई वस्तु है नहीं, लेकिन अविद्या के दोष के बल, दूरता के दोष के बल, तिमिर दोष के बल से वह हमें जिसका है उस रूप से न दिख करके अन्यथा मानी सर्प रूप से दिख रहा है। लग गया मेरी परिभाषा ज्यों कि तुम? इतनी बात समझ में? अच्छा सर्प रूप से दिखता है। अब अविद्या का दाव लग गया। तो अविद्या में 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। आगे समझ, विचार सागर से चलूँगा। अब 3 गुण हैं, तो अब 3 गुण काम करेंगे तब जाकर के अविद्या सफल होगी। अकेली नहीं है अविद्या, नाम अकेली का कोई चीज़ है ही ना है अविद्या नाम की। 3 गुणों के समुदाय का नाम ही अविद्या है, प्रकृति है, माया है नहीं। तो अब फिर क्या हुआ कि तमोगुण ने काम किया, भाई मेरा काम तो भैया ये है कि मैं वास्तविकता है उसको गायब कर दूंगा, ढक दूंगा। एकदम रस्सी का है लेकिन मैं अब रस्सी का नहीं दिखने दूंगा। अविद्या अज्ञान कह रहा है रस्सी का नहीं दिखने दूंगा, मेरा काम है, मेरी गारंटी है, तुम कोई मत करो मेरी सहायता, लेकिन मैं इकला ही बहुत हूँ। इतना काम करना, तमोगुण करना, मैंने रस्सी के इदम को गायब कर दूंगा नहीं। फिर रजोगुण बोला, बोलो मैं सर्प बना दूंगा, मैं भी तो बाजीगर हूँ, मैं जानता हूँ, मैं सर्प बना दूंगा। सतगुण बोला तो बोलो तुम बनाओ, मैं ज्ञान करा दूंगा। अब सर्प है, उल्टा ज्ञान करा रहे हैं तीनों। सर्प है ये सत्वगुण भी देखो। अब यहाँ सत्वगुण भी बात है, सत्वात् संजायते ज्ञानम, लेकिन सत्वात् संजायते अज्ञानम। तो ज्ञान वास्तविक है, हाँ अज्ञान बाद में कहेंगे ना। हाँ सर्प सच्चा हो तो सच्चा, हाँ, उस समय तो सच्चा मान ही रहा है भाई। हो ना। हाँ उस समय तो सच्चा है, नहीं तो भयकंपन होंगे ही काई को। सच हो गया। आगे समझ में तो नहीं। तो सत्वगुण अज्ञान को उत्पन्न कर रहा है, अज्ञान को ज्ञान बता रहा है, उल्टा बता, तीनों उल्टे करेंगे। निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुन। तो अब तीनों गुणों में कोई 3 गुण हैं जो 3 तरह को विषय कर रहे हैं, माने उल्टा बन रहे हैं, ग्रह बना रहे हैं।
बनाने वाला भी आप और बनने वाले भी आप और ग्रसित होने वाले भी आप। को बना रहे हो? आप ही तो बना रहे हैं, है ना। तो अब जब ज्ञान होगा हमें, जब रस्सी के इदम अंश का यथार्थ ज्ञान होगा कि ये रस्सी का है इदम अंश, सर्प का नहीं है, ये सही, ये नहीं था तब सर्प बना और ये हुआ तब सर्प गायब हुआ। हाँ हाँ, अब मैं वृत्ति प्रभाकर से बोलूँ थोड़ा सा। अब मेरी ये एक समस्या आ गई, एक प्रश्न बन रहा है, पूछूंगा कल मैं, आज भूल जाऊंगा, तुमसे ज़्यादा पूछूंगा, ध्यान दो, नहीं घबराओ मत, कोई बात नहीं। अब यहाँ देखो, बहुत मार्मिक बात, बहुत गंभीर बात, ऐसे कहूँ जब समझ लेना, बहुत ज़रूरी बात है ये हमें धारण करने की। क्या कि बोला, अब सर्प जब रस्सी में दिखाई दिया, रस्सी दिखाई नहीं दी, तो सर्प फिर हमें आता हुआ और फिर प्रकाश से जाता हुआ भी तो दिखना चाहिए था। उस समय बिल्कुल झूठा नहीं था, मैं वहाँ से बोल रहा हूँ, उस समय से जब हमें सर्प दिखा है, वहाँ बैठ करके बोल रहा हूँ और तुम भी बैठो वहाँ, बिल्कुल झूठा नहीं था। लेकिन अब वो आता हुआ भी नहीं दिखाई दिया, और जब रस्सी का ज्ञान, इदम अंश का ज्ञान हुआ, तब जाता हुआ भी दिखाई नहीं दिया, और गड़बड़ घोटाला पूरा करी गए। ग्रहा ग्रसई के कारण है कि ग्रहा ने ग्रस लिया ही था, कंपन भी हुआ, भय भी हुई, शिथिलता भी आ गई, पसीना भी आ गए मेरे भैया, चलता भी दिखा सर्प। इतनी व्याकुलता ऐसी हो जाती है ना, तो कभी कभी उस व्याकुलता के कोई वस्तु खो जाए, आपने 2 बार देख ली, 3 बार देख ली, लेकिन मन ना माने, फिर देखियो रे, फिर देखियो, अरे 2 बार देख ली, जब ना मिली तो फिर कहाँ से आएगी। तो ऐसी ऐसी व्याकुलता हो जाती है कि सर्प तो दौड़ता है, चलता है, तो वो रस्सी हमें चलती हुई भी दिखाई दे, ऐसी भावना बन जाती है। दूसरे में छाया में भी दिखता है, मैं खैर छोड़, मुझे दिखा बनाता है, छाया भी हिलती हुई दिखे। मैंने छाया पे एक कॉपिन पढ़ी एक जगह, तो और मकर चांदना था, तिमिर दोष प्रतिबंधक था, मतलब वहाँ जो उजेरी रात थी, थोड़ी सी पेड़ था, पेड़ की छाया थी उसमें, तो वो कॉपिन पड़ी हुई थी रस्सी पे। तो क्या हुआ कि वो हवा से तो हिलेगी कॉपिन, तो मैं एकदम निकला और मेरी छाया पे दृष्टि गई, जा करके एकदम घबरा, अरे सर्प चला, जल्दी आओ जल्दी आओ, दौड़ जा रहा है ये, तो चला जाएगा, फिर यहीं घुस जाएगा, कहीं फिर परेशान करेगा। जयराम जी की नहीं होते हुए भी संसार ऐसा ही है मेरे भैया, हो अभी आएगो, वही है ये घुसाने को ही। मेरा आँखन देखो, ये सब जगह पकड़ लेता हूँ, जो मुझे मिलता है उसी को तो मैं बता रहा हूँ। चलता हुआ भी दिखाई दे, बताओ, नहीं होता हुआ बिल्कुल लेस मात्र भी नहीं है, चलता हुआ दिखाई दे रहा है उस काल में। तो बात कहाँ से कह रहा था कि अनर्थों का जो हेतु है वो इदम अंश है। अच्छा हाँ, विषय क्या था, जाता और आता क्यों नहीं दिखा, तो फिर था तो सही, बिल्कुल हिलता दिखा है हमको, और खूब अच्छी तरह से मान लिया हमने जा रहा है, लेकिन वो कब आया, कैसे आया, कहाँ से आया, ये भी पता नहीं लगा, और कब गया, किधर गया, कैसे गया, ये भी पता नहीं लगा उसका, और पता हमें ये लगी गया कि ये तो रस्सी है। अब बताओ, उस समय था, वो कहाँ चला गया? उस समय तो मैं बाद की नहीं कह रहा, मैंने उस समय की कह रहा हूँ, यहाँ लगेगा बिल्कुल। अब सबको मैं सिद्धांत में लेकर के आऊँगा, तब खुलेगी असली बात, तो आई समझ। तो वो इसलिए आता जाता नहीं दिखाई दिया, जैसे रस्सी में इदम अंश है, विद्यमान है उसमें, नहीं समझ, धर्म है, इदमपना, समझ रहे हो, इदमपना है रस्सी में। इसी प्रकार से उस ही रस्सी में एक प्राक सिद्धत्व धर्म भी है, पहले सिद्ध होने का। इदम अंश का ज्ञान बाद में होगा, सर्प का ज्ञान बाद में होगा, लेकिन उससे पहले प्राक सिद्धत्व धर्म है, तब इदम अंश का ज्ञान होगा। वो इदम से पहले बैठा है। रस्सी है, प्राक सिद्ध मन रस्सी पहले है। अब वो प्राक सिद्धत्व धर्म सर्प की उत्पत्ति और सर्प के प्रमोश का कारण बन रही है। सर्प पहले से यहाँ
था, पहले से सर्प था, यही तो ज्ञान होगा। ये तो है नहीं कि बाल दौड़ करके आया है, पहले से सर्प यहाँ था। तो थी तो कौन? रस्सी, और रस्सी से भी कौन? इदमंश, और इदमंश भी से भी ये पहले प्राक सिद्धत्व धर्म। बारीकी से जाओ, प्राक सिद्ध है रस्सी, जहाँ रस्सी नहीं है तो देख बन जाओ सर्प लाओ, खूब मकर चांदना हो, कैसो भी हो, नहीं, लेकिन पहले रस्सी है। प्राक सिद्धत्व धर्म बैठा हुआ है। वो प्राक सिद्धत्व धर्म सर्प की उत्पत्ति और विनाश का प्रमोशक है, दबाने वाला है, ढकने वाला है, प्राक सिद्धत्व धर्म है। तो सच्चा कौन हो गया? प्राक सिद्धत्व धर्म। और उसके बाद में सच्चा कौन हो गया? प्राक सिद्धत्व धर्म सच्चा है, यथार्थ है, ये समझो। सिद्धांत में जब आओगे इसका मनन करना है आपको। प्राक सिद्धत्व धर्म पहले है और इसके बाद में इदम अंश बाद में है, इदम अंश का ज्ञान। और इदम अंश के ज्ञान होने के बाद में यथार्थ इदम का ज्ञान और सर्प का ज्ञान, ये तीसरे समय पर है, बाद में है। यथार्थ का भी ज्ञान बाद में होगा, रस्सी है ठीक है, यथार्थ ज्ञान है, लेकिन दोनों के बाद में होगा। सर्प है ठीक है, लेकिन दो ज्ञान होने के बाद में होगा, प्रतिबंध है। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। अब यथार्थ है जो ये बता दूं, हाँ, वो नैयायिकों की जो अन्यथा ख्याति है वो नहीं होगी यहाँ, मैं बताऊं, स्मृति दूसरी बात है यहाँ। बात क्या है कि रस्सी और सर्प की सादृश्यता होने के कारण अविद्या का दाव लग गया, इसलिए अविद्या ही सर्प रूप से सर्प की स्मृति करा रही है, बना बिगड़ा कुछ नहीं यार। सर्प की याद आ रही है वहाँ। अभी चलो, अभी तुम सब प्रश्न मत करियो, मैं ही कर दूंगा तुम्हारे, मैं कर दूंगा, चिंता मत करो। पड़ा यही काम करूं, रस्सी में सरपन मारूं बनाऊं। आ जाओ, ध्यान दो। हाँ, क्या कह रहा था? स्मृति, सर्प की स्मृति। तो अब यहाँ गड़बड़ क्या हो रहा है कि रस्सी के इदम अंश का तो अज्ञान है और सर्प की स्मृति है दो ज्ञान, लेकिन दो ज्ञानों की सांकर्यता मिलावट ही अध्यास बन गया, रस्सी सर्प बन गया। अब ये उस समय ज्ञान नहीं, अब मुझे सर्प की याद आ रही है, देखो अब भी आ रही सर्प की याद, तो देखो बन जाओ सर्प ना। इदम अंश का ज्ञान है और सर्प की स्मृति है। तो अब यहाँ इदम होने के कारण ही सर्प की स्मृति हो रही है, स्मृति ज्ञान। अच्छा, अब आप ये प्रश्न मैंने किया है, मैं कहें मैं ही कर दूंगा, मैं आप करते हैं कि अब भी मुझे तो याद आ रही है, सर्प है, काला होता है, ऐसा होता है, लेकिन ना भय है, ना कंपन है, ना शिथिलता है। ऐसा क्यों? वो इसलिए नहीं है कि यहाँ दोष प्रतिबंधक नहीं है, वहाँ तिमिर दोष प्रतिबंधक था, इसलिए अविद्या का दाव लग गया। यहाँ कोई दोष नहीं है, और दोष है तो अविद्या है, जो अविद्या फिर नाम रूप बना रही है इदम अंश को, माने आधार जो अहम स्फुरना है उसको। सिद्धांत में आऊँगा अभी, मैं पहले संकेत कर दूँ थोड़ा सा। इतनी बात आ गई समझ में? पता नहीं ये आ गई इतनी बात समझ में? वहाँ मतलब भयकंपन आदि क्यों हुई कि स्मृति आई है। अब स्मृति को भी समझ लो, आज के प्रकरण का बिल्कुल सारांश और बोल रहा हूँ मैं, ये आज ना आएगा तो कल आएगा। स्मृति किसे कहते हैं? परिभाषा सुनो, स्मृति ये याद करो, लिखना है। स्मृति की परिभाषा मानी पूर्व अनुभव जन्य उद्भूत संस्कारों से होने वाला ज्ञान स्मृति है। पूर्व अनुभव जैसा किया है और उस अनुभव के संस्कार उद्भूत हो गए हैं जब, नहीं तो स्मृति हमेशा रहनी चाहिए, उद्भूत ना हुए तो। उद्भूत संस्कार यदि नहीं कहोगे नहीं तो निरंतर जो ज्ञान उसकी हमें स्मृति होनी चाहिए। संस्कार तो बहुत हाँ, बहुत बड़े संस्कार। और ये अब जो, लेकिन उद्भूत संस्कार
स्मृति का हेतु है, स्मृति के कारण है। तो अब हमने पूर्व में सर्प का जो अनुभव किया था, रस्सी का नहीं, सर्प का जो अनुभव किया था, उस अनुभव की के संस्कार उद्भूत हुए और हमें ऐसा ही ज्ञान हो रहा है अब कि ये सर्प ऐसा है वे जो हमने पहले देखा था। सादृश्यता सहायक रहेगी। हाँ, सादृश्यता सहायक होगी, तिमिर दोष सहायक हो गया नहीं। तो अब क्या है कि वो अनुभवजन्य है, वो अनुभव के संस्कार अब उद्भूत नहीं हो रहे इस स्मृति में। अब स्मृति हो रही है ना सर्प की, उसमें वे नहीं हो रहे, इसलिए भयकंपन आदि नहीं है। तो ये हो गया। अच्छा, अब इसको मैं इधर ला रहा हूँ, उससे पहले आपको एक मांडूक कार्य का सुना दूँ। मांडूक उपनिषद की कार्य का, जीवम कल्पयते पूर्वम ततो भावान पृथक विधान बाह्यान आभ्यंतरश्चैव यथा विद्यस्तथा स्मृति ही। संसार में लाऊंगा, आ गई इतनी बात समझ। ये संसार कैसे बनता है, ये ग्रह कैसे बनता है, ये मोह कहाँ से आता है। महामोहिक ग्रह ग्रसैक कर्मणे। ग्रह कैसे बनता है, ऐसे बनता है, जीवम कल्पयते पूर्वम, सबसे पहले रसिका इदमंस, तो सबसे पहले जो ये स्फुरणा हुई है आपके अंतःकरण में, चेतना हुई है, संविद जिसे कहते हैं, इतनी समझ में आ रही हो ना, संविद जिसे कहते हैं, ये स्फुरणा जिसे कहते हैं, ये जो स्फुरणा हुई है, ये स्फुरणा में नाम रूप के संस्कार अनादिकाल से पड़े हुए हैं। इसलिए उस स्फुरणा को जीव भाव के संस्कार अनादिकाल से बनेंगे। मैं तो जीव हूँ, मैं जीव हूँ, क्योंकि जीवपने के संस्कार पड़े हुए हैं। तो उस जीवपने से जीव बन गई क्या स्फुरणा? नहीं बनी भाई। ब्रह्म जीव बन गया क्या? नहीं बना। रस्सी का एकदम सर्प बन गया क्या? नहीं बना। स्मृति से स्मृति आई, लेकिन बनने से भी और बुरा काम कर गया। बना हुआ होता तो डंडा फंडा से मार देते, आगे कुछ मिट जाता तो, लेकिन बना नहीं है। स्मृति ने वो भय कंपन आदि सब पैदा कर दी। तो ये संसार जीव बना नहीं है, लेकिन जीव इसको भुलाना है। इसमें स्मृति को, स्मृति की मत्तः ज्ञान अपोहनन च, ज्ञानवीर ज्ञान का अपोहन भी मुझसे ही होता है। ज्ञान की निवृत्ति भी, अज्ञान की निवृत्ति मुझसे होती है, और स्मृति भी मुझसे होती है। तो ये अपोहन करने के लिए, हटाने के लिए, जो मैंने ही बनाया है मैं ही हटाऊंगा उसको। मैं जीव नहीं हूँ, मैं ये स्फुरणा है जो हूँ, जिसकी है जीव नहीं, स्फुरणा है वही हूँ। इदम, रस्सी नहीं हूँ, रस्सी का भी इदम हूँ। सर्प की नहीं कह रहा मैं, रस्सी कह रहा हूँ। रस्सी सर्प बनती है, इस परिभाषा को भूल जाओ। इदम सर्प बनता है, इस परिभाषा को याद करो। तो अहम स्फुरणा ही संसार बनती है, नहीं? अहम स्फुरणा, जो अहम है वो स्फुरणा है, उसमें नाम रूप के संस्कार होने के कारण कौन है? हरि हूँ, विष्णु हूँ। क्योंकि यह नाम रूप के मैं को बनाने की आदत पड़ रही है बहुत दिन की। तत् में पना लगाने की आदत पड़ रही है। तत् वही समझ जाओ, तत्पर त्वम है ना, तत्, उसमें भी यही समझ जाओ। तत् में पना लगाने की आदत बन रही है हमारी, अभ्यास बन रहा है, जन्म जन्मांतरों से बन रहा है। इसलिए अब आदत है वो ये बनाएंगे हम, तो बन गए जीव। तो जीवम कल्पयते पूर्वम, सबसे पहले यह ब्रह्म, यह परमात्मा, यह आत्मा, यह चेतन अपने आप में जीव भाव की कल्पना करता है नहीं, कल्पना करता है। अविकृत कौन्ते में राधा पुत्र, ज्यों अविकृत कौन्ते में राधा पुत्र प्रतीत, चिदानंद ब्रह्म, चिदानंद घन ब्रह्म में जीव भाव तीरित।
फिर लिख लियो, अब ध्यान दो पहले तो। अविकृत कौन्ते में कुंती का पुत्र कर्ण, अर्जुन नहीं, कर्ण, कोई विकार नहीं, बिल्कुल शुद्ध कुंती का है नहीं। लेकिन राधा पुत्र प्रतीत, वहाँ विषयांतर हो रहा हूँ मैं, याद दिवा दियो। राधा पुत्र प्रतीत, लो जी, राधा को लेस मात्र भी कोई संबंध नहीं, बाल को भी बेचारी को संबंध ना हुए बात है, तो पति पत्नी का तो अलग बात है, कर्ण को पैदा करने के लिए नहीं, कतई हवा भी तो ना लगी बेचारी के, लेकिन वह बेचारी अविद्या माया और कर्ण स्वयं जो स्फुरना है वो अपने आप को राधा का पुत्र मान रहे हैं। राधे राधा, तुम कथा याद ना है तो मैंने वो धीवर की घरवाली कर्ण की माँ बन रही कंडे। अच्छा जी, क्यों हुआ ऐसा? जब उसका संबंध नहीं है, कोई हवा भी राधा के नहीं लगी है, नहीं है समझ में। बोला गड़बड़ ये कर दी, वह के हाथ लगा दिए, वह उठा लिया ही नहीं, अपनों नहीं है या याम लगा दें तो कैसा? यही सोच रहा हूँ। हाँ हाँ, लेकिन ऐसा क्यों बना? वह राधा का पुत्र, ये राधा भी धोखे में डाल दी, करण भी धोखे में डाल दियो, यूँ माँ धोखे में पड़ गए कि अपना नहीं था, जबरदस्ती से अनाधिकार कब्जा कर लिया। करण अपना नहीं था, अनाधिकार कब्जा कर लिया नहीं? इसलिए राधा पुत्र प्रतीत, राधा पुत्र की प्रतीति हो रही है। अहम स्फुरना लेस मात्र भी नाम रूप की नहीं थी, नाम रूप से कोई संबंध नहीं था, जीव भाव से कोई संबंध नहीं था, बिल्कुल शुद्ध थी, कोई विकार नहीं था, लेकिन नाम रूप से पकड़ने के कारण, संबंध होने के कारण, जुड़ने के कारण जीव बन गया, कारण राधा पुत्र बन गया। अब इसको खूब अच्छी तरह बैठ के बहुत अच्छी तरह देखो, लेस मात्र भी जीवपना नहीं है, जीवपना नहीं है तो नाम रूपपना नहीं है, नाम रूपपना नहीं है तो कोई संसार है ही नहीं। ज्यों अविकृत कौन्ते में, कुंती के पुत्र में, राधा पुत्र प्रतीत, चिदानंद घन ब्रह्म में जीव भाव तिहि रीत। हो गया? ऐसे है, कोई संबंध नहीं किसी भी प्रकार का उस चेतनकार जीव का है ही नहीं, लेकिन ऐसी कल्पना कर दी, रस इदम का और सर्प का कहीं कल्पना लेस मात्र भी नहीं है, लेकिन भयंकर बन गया इदम ही, तो स्फुरना ही भयंकर संसारी बन गया, शुद्ध स्फुरना है वो, विचार चंद्रोदय बन गया, अनर्थों का कारण बन गया। अब है क्या? वहाँ निर्दोष प्रतिबंधक था और यहाँ अनादिकाल की अविद्या प्रतिबंधक है। अविद्या मानी स्वरूप का अज्ञान प्रतिबंधक है, रस्सी के इदम अंश का अज्ञान प्रतिबंधक है। दोनों खूब से लेकर के चलो। तो कहते हैं कि फिर नाम रूप का हमें पता ही नहीं लगा कब बन गए, और जब ज्ञान हुआ कहाँ चले गए ये भी पता नहीं लगा, जाता रहते देखे ही नहीं। तो बोलो जैसे इदम अंश रस्सी से पूर्व प्राक सिद्ध तो धर्म बैठा है इदम अंश से, ऐसे ही स्फुरना होने से पहले आप हो, आप जो चेतन तत्व तो जभी तो स्फुरना होगी, कुछ हो जभी तो ये पहले आप हो तो आप, लेकिन दिख रहे हो नाम रूप पहले है। आगे समझ नहीं? इसलिए सविलास महामोह ग्रहाग्रासई के कर्मणे, इस विलास मोह रूपी ग्रह है, उसका ये विलास मानी कार्य संसार है, उस मोह को और उस कार्य को दोनों को चबाने वाला निगलने वाला गुरु के चरण कमल है। उनका कर्म एक यही है और काम ही ना करें वे, केवल इस ग्रह को ही कुचलते मारते हैं, बड़ी हिंसा करते हैं गुरुजन, जान से मारे हैं, बिल्कुल ख़त्म कर दें मोह को ग्रह को,
और ये ग्रसने वाला ग्रह का बिल्कुल ग्रंथकार ने कितना बढ़िया दृष्टांत दिया। ग्रह मोह में हमारा तादात्म्य रहता है तो हमें लगता है हम ही मारे जा रहे हैं। हाँ रहे तादात्म्य तो है ही, अनादिकाल का चला आ रहा है भाई। नहीं तो इसलिए अब जिसका इदम है उसका पहचान लो, तो जिसकी ये स्फुरना है उसकी पहचान लो। जयराम जी के हो गया काम, और यही ग्रह का नष्ट करना और मारना हो गया। आगे समझ। तो आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।